जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। और दोस्तों आज वो लेके आए आपके लिए अंग्रेजी अंग्रेजी का दोस्तों आज आपका चलेगा पार्ट नंबर 4। यदि दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे मात्र जो के नवर निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप आराम से दोस्तों पार्ट नंबर 1, 2, 3 जाके देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का आपका हेडिंग है दोस्तों यूज ऑफ इज एम आर, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको हम आज ये बताने वाले हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कहाँ नहीं करते। आइए दोस्तों गप ना करके डायरेक्ट दोस्तों लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको दोस्तों जानना होगा सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बोले आपको? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों पहला हम लोग लिखते हैं कि सब्जेक्ट, पहला हेडिंग क्या मारते हैं दोस्तों? यहाँ पे मारते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। पहले हमको ये जानना है दोस्तों कि सब्जेक्ट होता क्या है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए तो पहले वो लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों SUBJECT, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आपको दोस्तों हम बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं दोस्तों, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते। क्या बोले दोस्तों? आपको बोले कि काम करने वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको हम लिखवा देते हैं कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे स्टार में, नहीं तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, EXAMPLE। एग्जाम्पल होता है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा आपका ही। चलिए ये दोस्तों यहाँ पे बताते हैं आपको ही, सी, इट, वन नेम, आई, वी, दे एंड टू नेम। यहाँ पे दोस्तों हम जो भी चीज लिखे आपको दोस्तों टोटल यहाँ पे मिला के दिख रहा होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना बोले दोस्तों यहाँ पे? 8। और यहाँ पे दोस्तों और एक होता है दोस्तों यहाँ पे दे हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे वी। क्या लिख दोस्तों? वी। टोटल मिला के दोस्तों सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे कितना दोस्तों? 9। टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे? 9। हम लोग दोस्तों इसी 9 से क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कोई स्टार लिखवा देते हैं कि सब्जेक्ट का हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब दोस्तों आपका माइंड में ये काम करता होगा, यदि सर आप इस सबका हिंदी भी लिखवा देते तो हमको बिल्कुल समझ में आ जाता। तो आइए दोस्तों हम ये सब क्या करते हैं, आपको हिंदी भी लिखवा देते हैं। पहला यहाँ पे लिखते हो दोस्तों, पहला आपका क्या है यहाँ पे? ही। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं ही का हिंदी क्या होता है। ये मतलब होता है दोस्तों वह। क्या बोले दोस्तों यहाँ पे? वह। ये भी किसके लिए होता है दोस्तों? ये बताएंगे आपको। होता है पुरुष के लिए। किसके लिए बोलेंगे दोस्तों? पुरुष। पुरुष में हो गया दोस्तों किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कहने का मतलब दोस्तों जिसे आपको बोलेंगे मैं जाता हूं, या दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं राम तैयार है, वह ईमानदार है, वह गरीब है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए
अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं 2 नंबर, वह के बाद है दोस्तों आपका सी, तो लिखेंगे दोस्तों सी। सी का प्रयोग दोस्तों हम लोग किसके लिए करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं वह, इसका हिंदी क्या है दोस्तों? वह। ये भी किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग। यहाँ पे स्त्रीलिंग लिख दिए और यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग। और यहाँ पे दोस्तों लिख दिया हम स्त्रीलिंग। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों यहाँ पे आपका है क्या दोस्तों? ईट, तो आप लिख देंगे ईट। ईट से क्या होता है? ईट का भी मतलब होता है दोस्तों यह, या दोस्तों बोल सकते हो वह। अभी किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है दोस्तों नपुंसक लिए, यानी कहने का मतलब दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों निर्जीव, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हम लोग दोस्तों ईट का प्रयोग बहुत ही कम जगह यूज करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? इसलिए माना जाए तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे बहुत जगह। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे वन नेम। आइए अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों हम क्या? वन नेम। अब देखते हैं दोस्तों वन नेम का मतलब क्या होता है। वन नेम का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है एक नाम। कितना नाम बोले दोस्तों? एक नाम। तो यहाँ पे लिख देंगे एक नाम। जैसे यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों एक नाम में, जैसे मेरा नाम हो गया सुबोध, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख दे दोस्तों? यहाँ पे सुबोध। सुबोध के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे सुमन, सुमन। सुमन के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे गगन। ये सब दोस्तों आप ये बताइए कि यहाँ पे ये जो तीनों नाम लिखे तो टोटल कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी तीनों का तीनों दोस्तों अलग अलग व्यक्ति का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों का तीनों मेरा क्या है दोस्तों? एक नाम है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, इसके बाद यहाँ पे है दोस्तों आई। क्या दोस्तों? यहाँ पे आई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई। आई का मतलब होता है दोस्तों मैं। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं होता है मैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, लिखेंगे मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इस कैटेगरी का जब भी दोस्तों आपको वाक्य मिलेगा तो दोस्तों इस टाइम में हम आई का प्रयोग करते हैं। मैं का मतलब होता है दोस्तों खुद हम अपने लिए जो भी कार्य करेंगे सब कार्य हम अपने लिए करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, मैं के बाद दोस्तों आपको बताने वाले यू। मैं के बाद क्या बताएंगे दोस्तों आपको? यू। आइए दोस्तों अब इस पार में चलते हैं। मैं तक हो गया, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका आई तक हो गया है। आई के बाद देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे यू। यू, यू का हिंदी होता है दोस्तों क्या क्या होता है? आइए आपको बताते हैं। पहला होता है दोस्तों यहाँ पे तुम। तुम के बाद दोस्तों यहाँ पे होता है तुम दोनों। तुम दोनों के बाद दोस्तों यहाँ पे होगा तुम सब। तुम सब के बाद होगा दोस्तों आप। आपके बाद दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे होगा आप लोग, आप लोग। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते आप दोनों, पहले लिख देते हैं यहाँ पे आप दोनों, आप दोनों। आप दोनों के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएगा आपका आप लोग, आप लोग। कोई दिक्कत दोस्तों? ये टोटल दोस्तों आपका हो गया किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? यू का। यू के बाद दोस्तों यहाँ पे वी है का ये। अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों हम लोग वी। वी, वी का हिंदी क्या होता है दोस्तों? आइए, वी का हिंदी होता है दोस्तों हम लोग। नहीं, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों। हम दोनों के बाद होता है दोस्तों हम सब, हम सब। हम सब के बाद दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग, हम लोग।
कोई दिक्कत दोस्तों? ये टोटल दोस्तों हो गया आपका वी का। किसका बोले दोस्तों? वी का। वी के बाद है दोस्तों यहाँ पे दे, द। आइए दोस्तों द का प्रयोग देखते हैं। द, THEY, दे। दे का मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? इसका मतलब होता है दोस्तों वे, वे लोग, वे सब, वे सब, वे लोग। ये दोस्तों होता आपका दे का। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, दे के बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा है एन का मतलब होता है और। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों? और। तो आइए आपको एन का भी मतलब बता देते हैं। एन, AND, एंड। एंड का मतलब होता है दोस्तों और। और होता है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर होता है या। कोई दिक्कत दोस्तों? मान लेते आप और ही मान। अगला यहाँ पे दोस्तों लिखा है टू नेम। क्या नाम लिखा है दोस्तों यहाँ पे? टू नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं टू नेम। टू नेम। टू नेम का दोस्तों हिंदी में होता है दो नाम। कितना नाम होता है दोस्तों यहाँ पे? दो नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग दो नाम। जैसे यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे राजू और काजू। अगला देखिए दोस्तों, इसके नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम राम और मोहन। अगला यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों संगम और संजना। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सब जगह दोस्तों यहाँ पे दो नाम लिखे। देखिए यहाँ पे आप जरा सा, ये दोनों का दोनों दोस्तों एक जगह लिखे तो ये हो गया दोस्तों टू नेम। कितना नाम हो गया दोस्तों? बोला टू नेम। अगला राम और मोहन दो है तो इसलिए आप हो गया दोस्तों टू नेम। ये कितना नाम हो गया दोस्तों? टू नेम हो गया। टू नेम के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं संगम और संजना। यहाँ पे भी कितना नाम है दोस्तों? यहाँ पे भी है आपका दो नाम। जब दोस्तों एक साथ हम लोग दो नाम का प्रयोग करते हैं तो इसी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे टू नेम। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पैराग्राफ पे, यानी कहने का मतलब दोस्तों पहले जो आपको हम बताए यहाँ पे दोस्तों, पहले पन्ना में और दोस्तों दोनों पन्ना में आपको जरा सा भी कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको जरा सा उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं, ये तो आप दोस्तों आराम से देख लिए कि दोस्तों सब्जेक्ट बोल रहे थे, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चीज का दोस्तों आपको हिंदी मीनिंग बताए। अब दोस्तों हिंदी मीनिंग बताने के बाद अब दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा दोस्तों सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? पहला यहाँ पे लिखा है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दोस्तों दो नंबर पर लिखा है दोस्तों यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आइए, अब आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों पहला नंबर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के दोस्तों अंदर क्या बोले दोस्तों यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये दोस्तों आपको बता देते हैं। पहला आते हैं दोस्तों यहाँ पे ही। पहला आता है दोस्तों यहाँ पे ही के बाद आते हैं दोस्तों सी। सी के बाद आते हैं दोस्तों इट। और दोस्तों इट के बाद आते हैं यहाँ पे वन नेम, वन नेम। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको पता चल चुका होगा दोस्तों, ई का मतलब होता हुआ पुरुष के लिए, सी का मतलब होता हुआ स्त्रीलिंग के लिए, इट का प्रयोग होता है दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए,
और दोस्तों वन नेम का मतलब होता है दोस्तों एक नाम। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों देखने वाले दूसरा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहला इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका आई। पहला क्या बोले दोस्तों यहाँ पे आई, तो लिख देंगे यहाँ पे आई। आई के बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वी, यू है तो लिख देंगे यहाँ पे यू। यू के बाद यहाँ पे दोस्तों है वी, तो लिख देंगे यहाँ पे वी। वी के बाद है दोस्तों यहाँ पे द का बाद है दोस्तों यहाँ पर टू नेम, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे दो नेम, टू नेम। टू नेम या दो नाम से अधिक, यहां पे क्या लिखो दोस्तों, दो नाम से अधिक। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले यहाँ पे पहला, नहीं दोस्तों इसको जाकर मिटा देते हैं। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर दे हो गया। दे के बाद लिखेंगे दोस्तों, आप देखिए लिखने वाले टू नेम, लिख देते हैं यहाँ पे टू नेम। टू नेम या टू नेम या टू नेम से अधिक, क्या बोले दोस्तों, टू नेम या टू नेम से अधिक। जहां पे दोस्तों आपको बता देते हैं फिर से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत में दोस्तों आते हैं आपका ही, सी, इट, वन नेम। कोई दिक्कत दोस्तों? और दोस्तों यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत में आते हैं दोस्तों आई, यू, वी, दे, टू नेम या दोस्तों टू नेम से अधिक का मतलब होता है दोस्तों दो नाम आ सकता है, नहीं तो दोस्तों दो नाम से अधिक भी आ सकते हैं। इसी सबको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको आज का बताए गए वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ चुका होगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप आराम से आप हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।